अनिश्चित और संकट के समय में हम विश्वासियों को बुलाया गया है कि हम दृढ़ रहें, मजबूत रहें और हमारे मार्ग में चाहे जो भी आए हमें विश्वास में दृढ़ बने रहना है। ये संदेश हमें याद दिलाएगा कि हम विश्वास योग्यता में डटे रहें, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सिद्ध विश्वास योग्यता प्रकट की थी। तो जैसे हम आज अपने संदेश में आगे बढ़ते हैं, आप मेरे साथ सहमत होंगे कि पिछले 5-6 महीने हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल समय रहा है। हम इस महामारी में से जा रहे हैं। हमने ऐसी ऐसी चीज़ों का अनुभव किया है जिसका हमने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया। लेकिन आज मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ। तो आइए हम जान लें, जैसे हम ऐसे समय में से होकर जाते हैं तो वचन क्या कहता है। ये कहता है कि हम अंत तक विश्वास योग्य रहें। ये हमें अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए कहता है। तो अभी हम जैसे समय में रह रहे हैं, ये अनिश्चित है, जोखिम भरा और मरी का समय है। पौलुस ने तीमुथियुस की पत्री में ऐसे समय के बारे में बताया है। वो कहता है 2 तीमुथियुस 3:1 में, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हम देख रहे हैं कि हम पर मुश्किल समय है और ये तय है कि हमें इसमें ही जीना होगा। लेकिन फिर भी हमें ऐसे समय के लिए निपटने के लिए तैयार रहना होगा। तो हम खुद को कैसे तैयार करें? तो हम अक्सर खुद को तैयार करते हैं कि खुद को तैयार रखें, सुरक्षित रखें। खास करके इस पैंडेमिक टाइम में हम खुद को पैसों के मामले में सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसी तरह से हमें बुलाया गया है कि हम आत्मिक रीति से भी तैयार रहें। तो हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए, मैं परमेश्वर के कितने करीब हूँ? मैं परमेश्वर पर कितना विश्वास करती हूँ, उस पर भरोसा करती हूँ? तो पौलुस अपने वचन में हमें प्रोत्साहित करता है। जब उसने कुरिन्थियों के चर्च से कहा, वो पहला कुरिन्थियों 16:13 में ये कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत होवो। वो कहता है सचेत रहो। वो कहता है कि अपने आसपास की चीजों के लिए सचेत रहो। जैसे हम सचेत हैं कि क्या हो रहा है, हमें कहा गया है कि हम अपनी आत्मिक दशा के लिए सचेत रहें। हमें कहा गया है कि विश्वास में दृढ़ रहें। हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए, उसकी सेवा और विश्वास से दूर ना हो। हमें साहसी होना है। देखिए, कुछ पुरुषार्थ करो, इसका मतलब है कि हमें पुरुष जैसे साहस दिखाना है। अंत में हमें बलवान बनने के लिए कहा है। हमें बलवान होने के लिए कहा है कि हम पवित्र आत्मा से बल मांगे कि विश्वास योग्य रहने में मदद करे। तो जैसे हम आज के संदेश में आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए हम यहाँ पर कुछ वचनों की समझ को प्राप्त करते हैं। विश्वास योग्यता का मतलब क्या है? जब हम विश्वास योग्य शब्द के बारे में सोचते हैं तो शायद बहुत सी घटनाएं हमारे मन में आती हैं। तो शायद सबसे पहले अपने जीवन साथी के साथ विश्वास योग्य रहना, या कहिए कि आप जानवरों से प्यार करते हैं, आप उस कुत्ते के बारे में सोचेंगे जो विश्वास योग्य है। या फिर कहिए कि आपको काम करना बहुत पसंद है, जहां आप काम करते हैं वहां पर आप काम के लिए विश्वास योग्य रहेंगे। या फिर आपके अच्छे मित्र हैं, उनके साथ आप वादा निभाते हैं। तो विश्वास योग्यता के अलग अलग ऐसे मतलब होते हैं, लेकिन जिस अर्थ या मतलब को हम देखने वाले हैं वो ये समझना है कि हमें विश्वास योग्य रहना है, स्थिर बने रहना है, डटे रहना है किसी भी समर्पण या फिर स्नेह के लिए। विश्वास योग्य व्यक्ति डगमगाता नहीं है। विश्वास योग्य व्यक्ति हमेशा वहाँ रहता है। यानी विश्वास योग्य व्यक्ति ऐसा है जिस पर आप आधारित रह सकते हैं। अंत तक विश्वास योग्य रहने का सही अर्थ है कि कैसे आप स्थिर रहते हैं और डटे रहते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो। वही तो हमारी विश्वास योग्यता साबित करता है। चाहे हम जिसमें से भी जा रहे हैं, क्या हम अंत तक विश्वास योग्य बने हैं या अंत तक बने रहते हैं विश्वास योग्य? देखिए, क्योंकि ये हमारी विश्वास योग्यता साबित करता है। हमें ये जानना है कि हम किस तरह विश्वास योग्य अंत तक रह सकते हैं। तो हम विश्वास योग्यता समझते हैं क्योंकि ये परमेश्वर का एक स्वभाव गुण है। परमेश्वर तो पूरी तरह से विश्वास योग्य है। ये उसका एक स्वभाव गुण है, मतलब वो अनंत काल के लिए स्थिर है, वो भरोसेमंद है और वो कभी भी डगमगाता नहीं है। देखिए, परमेश्वर को विश्वास योग्य रहने के लिए काम करने की जरूरत नहीं, वो तो वो है। प्रकाशित वाक्य 19:11 में ये बताता है कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य और सच्चा है। इसका मतलब वो हमारे साथ खड़ा रहता है और वो हमें अपने लिए समर्पित रखता है। जब हम विश्वास योग्यता देखते हैं तो ये उसका महत्वपूर्ण भाग है। मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसे कुछ वचन जो हमें देखने में मदद करते हैं कि ये परमेश्वर का महत्वपूर्ण भाग है। भजन संहिता 89:8 कहता है,
हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है, तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा है। वचन ऐसा कहता है। व्यवस्था विवरण 7:9, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, ये उसका स्वभाव गुण है। तो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहना ऐसा है जो हम विश्वासियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें विश्वास योग्य रहने के लिए बुलाया गया है। हम इसे इब्रानियों 11:6 में देखते हैं, जहाँ ये कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इस तरह से वचन कहता है, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ निरंतर चलता है, भरोसा, सेवा और आज्ञाकारी में, वो विश्वास योग्य व्यक्ति है। जब हम नए नियम को देखते हैं, वो शुरू होता है कुछ लोग जो परमेश्वर के साथ चले, ये हनोक के बारे में कहता है, और नूह और अब्राहम जो परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के मित्र कहलाए। उन्हीं के जैसे हमें भी विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर को हमसे उम्मीद है, वो चाहता है कि हम विश्वास योग्य हों। हम इसे दूसरा इतिहास 16:9 में देखते हैं। वो कहता है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए, ऐसा वचन कहता है। तो परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम विश्वास योग्य हों और उसके साथ काम करें। इस पूरे संसार भर में विश्वासघात की विचारधारा बहुत ही प्रभावी है। जैसा आप विवाह में देखते हैं कि लोग खुश नहीं हैं तो छोड़ देते हैं, या फिर नौकरी में संतुष्ट नहीं हैं तो फिर दूसरी नौकरी देखते हैं। यानी एक तरह से इसको उठाया गया और बहाना बनाया गया है। लेकिन वचन हमें बताता है कि विश्वास योग्यता का एक स्तर है, विश्वास योग्यता का एक आदर्श है जिसका हमें पालन करना है। तो जैसे हम संदेश में आज आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, हम यहाँ पर संदेश को कुछ सेक्शन में यहाँ पर बांटेंगे और उसे समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इब्रानियों अध्याय 3 से देखेंगे। यहाँ पर विश्वास योग्यता का पाठ है। हम देखेंगे कि हम विश्वास योग्यता में कैसे बढ़ सकते हैं। जो अंत तक ऐसे विश्वास योग्य हैं उनके लिए प्रतिज्ञाएं हैं, और अंत तक हम कैसे विश्वास योग्यता में डटे रहें। तो हम इसका पहला भाग देखेंगे और हम पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 3 से। तो हम पूरे अध्याय को यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप इसे समझ सकें तो बहुत ही अच्छा है। तो इस वचन से सबसे पहले हम ये देखेंगे, यानी पहला है यीशु की विश्वास योग्यता, और हमारे लिए उसकी विश्वास योग्यता भी हम यहाँ पर देखेंगे और इसे समझेंगे कि विश्वास योग्य बने रहने में मदद हो। और हम यहाँ पर सीखेंगे लेसन भी, इस्राएलियों से विश्वास योग्य ना रहने की उनकी कहानी। तो यदि आपके पास बाइबल है, हम निकालेंगे इब्रानियों अध्याय 3 और वचन 1 से 6। ये पहले सेक्शन का भाग होगा और फिर हम आगे पढ़ते जाएंगे। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। तो यहाँ पर हम पहला भाग देखते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि यीशु किस तरह से विश्वास योग्य है। तो पहला वचन दरअसल बुलाहट का वचन है। ये बुलाहट सभी भाइयों के लिए है, हम सब के लिए है जो विश्वासी हैं, जिन्हें स्वर्ग की बुलाहट है। बुलाहट ये है कि ध्यान दें यानी डटे रहें या थाम लें,
या पूरी तरह से थाम लें। हम किसे पूरी तरह थामते हैं? परमेश्वर ने जो यीशु के लिए नियुक्त किया था, पूरे मार्ग में यीशु उससे विश्वास योग्य रहा। तो हम यहाँ पर इस आदर्श के अनुसार कर सकते हैं। तो ये कहता है कि यीशु कैसे आदर्श रहा, कि वो कैसे विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने उसके लिए जो भी काम रखा था, तो ये हमारी बुलाहट है कि यीशु जितना विश्वास योग्य रहा, हम भी उतने विश्वास योग्य हों। तो चलिए वचन 2 में चलते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं इस वचन में एक और व्यक्ति आ जाता है। इस वचन में ये बताता है मूसा के बारे में। जैसे यीशु विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर के भवन के लिए उसने विश्वास योग्यता दिखाई। इसका ये मतलब है प्रभु के लोगों के लिए। जैसे हम वचन 3 से 6 तक देखते हैं, ये बताता है कि यीशु मूसा से इतना उत्तम क्यों था। ये बताता है क्योंकि मूसा ने केवल परमेश्वर की महिमा देखी थी, लेकिन यीशु परमेश्वर की महिमा है। तो यीशु इस महिमा में इतना बढ़ते चले गए, तो वो यही है। साथ ही उस महिमा के संबंध में जो परमेश्वर के लोगों के लिए वो लाता है, तो हम परमेश्वर के घर के भागी हैं यदि हम विश्वास योग्य बने रहते हैं और उस विजयी आशा को पकड़े रहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से है। तो जैसे हम इन वचनों को पढ़ते हैं, तो हम इससे ये मुख्य सिद्धांत ले सकते हैं कि यीशु ने पिता परमेश्वर में सिद्ध विश्वास योग्यता दिखाई। उसने पिता परमेश्वर में सिद्ध विश्वास योग्यता दिखाई। पिता परमेश्वर में हमें यीशु की ओर देखना है, क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व में बिल्कुल सिद्ध है। उसे हमारे अंगीकार का प्रेरित और महायाजक कहा गया है। तो वो अपने व्यक्तित्व में विश्वास योग्य है, वो अपने स्थान में भी विश्वास योग्य है कि हमें अपने लोगों को, अपने भवन को परमेश्वर की महिमा में लेकर आए क्रूस के काम के द्वारा। ये यीशु की उत्तमता के विषय में बताता है। केवल यही नहीं कि वो कौन है, परंतु जो काम उसने किए हैं उसमें भी यदि हम उसकी विश्वास योग्यता में बने रहें, तो वो अपनी महिमा में हमें लाता है। तो हम इसका उपयोग कैसे करें? हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम मजबूती के साथ खड़े रहें और डटे रहना है, चाहे हमारे मार्ग में कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पास यीशु का आदर्श है और उसने हमें विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। उसने हमें अपनी महिमा का स्थान दिया है कि हम उसके घर में रहें। तो हम इस अध्याय के अगले भाग में यहाँ पर आते हैं, इसे देखेंगे और वचन 7 से हम वचन 12 पर जाएंगे। यहाँ पर हम इस्राएलियों का विश्वास योग्य नहीं रहने का पाठ यहाँ पर देखेंगे। आइए इसे एक साथ पढ़ेंगे। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उनका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ऐसे वचन कहता है। हम इन वचनों में देखते हैं कि यहाँ पर की फोकस ही बदल दिया गया है। यहाँ पर यह बदलाव आया कि यीशु को आदर्श के रूप में देखा गया और इसके बाद इस्राएलियों को देखा गया, और ये फोकस बदलना जानबूझकर यहाँ किया गया, क्योंकि हम जानते हैं इस्राएलियों की पूरी कहानी हम मसीह में अपने विश्वास को थामे रहने के महत्व को समझते हैं। ये जो वचन है ये भजन संहिता अध्याय 95 से लिए गए हैं। गिनती अध्याय 14 में जो कहानी हुई थी ये उसे बताता है। तो चलिए गिनती 14 में जो घटना हुई उसके सारांश में मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ। तो यहाँ पर इस्राएली लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने जा रहे थे, यानी वो मिस्र से निकल चुके थे और सीनै पर्वत के पास कुछ समय थे और वो तैयार थे कि प्रतिज्ञा के देश में जाएं। तो मूसा 12 भेदियों को भेजता है कि जाकर उस देश को देखें और खबर लेकर वो वापस आएं। अब 12 में से 10 भेदिए जब वापस आए और उन्होंने खबर दी कि वो उस देश को बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने बहुत सी बातें बताई और उन्होंने कहा कि हम उस देश को नहीं जीत सकते।
ये बात जानते हुए और सुनते हुए भी कि परमेश्वर ने उन्हें बार बार ये कहा था कि वो उस देश को निश्चय ही जीत पाएंगे। तो परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने बलवा किया, मूसा के विरुद्ध बलवा किया, और फिर क्या हुआ? वो गिर गए। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका जो परिणाम था वो इसराइल के लिए विनाशकारी था। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 40 सालों तक जंगल में चक्कर काटते रहे, जब तक कि बलवा करने वाली पीढ़ी वो मर नहीं गई। और हम देखते हैं भजन संहिता 95 में फिर से यही कहानी हमें बताई गई है, और इसी बात को इब्रानियों के लेखक ने इसे फिर से लिया है कि अविश्वास के इस पॉइंट को समझाया जाए। तो आइए इन वचनों को देखते हैं। तो वचन 7 बहुत ही अच्छे से शुरू होता है। ये कहता है, इसलिए पवित्र आत्मा ये कहता है। तो आप मेरे साथ सहमत होंगे, जिस पल पवित्र आत्मा हमें कुछ कहता है उसकी बात हमें ध्यान से सुननी है, और जो शब्दों का वो उपयोग करता है वो ये हैं, उसकी आवाज़ सुने। आज अगर हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो अपने हृदय कठोर ना करें। तो यहाँ वो हमें सच में बताता है कि ये बात कितनी गंभीर है। देखिए, ये हमारे लिए एक न्योता है ताकि हम लोग उसकी आवाज़ सुनने के योग्य हों, कि हम लोग बलवा ना करें और इसराइलियों के जैसे अपने मन को कठोर ना करें। तो वचन 8 से 11 तक वो मार्ग बताता है। वचन 8 से 11 तक वो सारे मार्ग बताता है कि इसराइल विश्वास योग्य नहीं रहा। तो वो परमेश्वर से विश्वास योग्य नहीं रहे। उन्होंने परमेश्वर को परखा और परमेश्वर को जांचा। परमेश्वर उन पर क्रोधित हुआ। जैसे वो परमेश्वर से दूर चले गए थे, उनका हृदय भी परमेश्वर से दूर चला गया था। वो परमेश्वर के मार्ग से दूर चले गए थे। इस समय परमेश्वर ये शपथ खाता है, यानी देखिए, इस समय परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है उनके अविश्वास के कारण। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं चुना। शुरू में इन लोगों ने ये निर्णय लिया था कि वो परमेश्वर से वाचा बांधेंगे, परमेश्वर के वाचा के संबंध में सहमत हुए, लेकिन इस समय वो अपना ये समर्पण खो बैठे थे और अपने अविश्वास के कारण वो पीछे हटते चले गए। और केवल कालेब और यहोशू ही उस प्रतिज्ञा के देश में जा पाए, केवल उस विश्वास के कारण और उस विश्वास योग्यता के कारण जिसमें वो डटे थे। जब हम वचन 12 में जाते हैं तो देखते हैं कि पहले क्या कहा था। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वचन ऐसा कहता है। तो यहाँ पर लेखक एक और बात जोड़ता है। वो एक और चेतावनी हमें देता है। वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें ये बात समझा देता हूँ कि बुरा और अविश्वासी मन रखना मतलब ऐसा मन जो बुरा है, वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। अब हम ये समझते हैं कि जब हम में अविश्वास होता है तो विश्वास चला जाता है। तो परमेश्वर हमसे जो कुछ भी चाहता है, ये पहला कदम होता है उससे दूर जाने का। तो ये कहानी जो हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए हम यहाँ पर इसराइलियों से कौन सी बात समझते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं, जो विश्वास योग्यता में चलने में हम में रुकावट डालती हैं। तो जैसे हमने वचन में पढ़ा है, ये तो पहली बात है जो हमने देखी, ये है अविश्वास और संदेह। तो संदेह विश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है। तो संदेह हमें रोक सकता है, ये हमारा विश्वास खत्म करता है और सबसे बढ़कर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। अविश्वास में इतनी क्षमता है कि हमारे विश्वास को वो खत्म कर दे। अविश्वास पाप है क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो छल में हैं, और जो कुछ भी पाप होता है तो हमें इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होते। देखिए, तो अविश्वास पाप होता है क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो हम सच में झूठ पर विश्वास कर रहे हैं। याकूब 1:6 से 8 ये कहता है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में वो चंचल है। तो हम ये समझते हैं कि यदि हम लोग गलत वातावरण बनाते हैं संदेह का, गलत विचारों का, तो मानो ये एक चक्र के जैसा होता है, क्योंकि ये प्रभाव डालता है हमारे अंगीकार पर और हमारे विश्वास पर भी।
तो गलत विचार हमारे अंगीकार और विश्वास पर प्रभाव डालते हैं। तो हमें ये चेतावनी दी गई है कि अविश्वास ना रखें। तो दूसरी बात हमने क्या सीखी? हमने सीखा कि उन्होंने किस तरह शिकायत की, यानी धन्यवाद देने की कमी थी। इस्राएलियों ने वहाँ पर हर बात की शिकायत की, खाने की शिकायत की, मांस की कमी, पानी की कमी की शिकायत की। उन्होंने मूसा की, परमेश्वर की शिकायत की। वचन यही तो कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में पौलुस चेतावनी देता है वचन 9 से 11 में, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं। तो हम जानते हैं कि शिकायत करना इसके परिणाम होते हैं, इसके नतीजे होते हैं। इसका ये परिणाम होता है कि हम विश्वास योग्य नहीं रहते, विश्वास से हट जाते हैं। तो हमें सावधान रहना है जब भी हम किसी बारे में सोचते हैं, क्या ये योग्य है कि हम शिकायत करें, उसे धन्यवाद ना दें, कि हम उसे धन्यवाद ना दें। तो चलिए अगली बात देखते हैं जो विश्वास योग्यता में चलने में हम में रुकावट डालती है। वो है निराश करने वाली बातों की ओर ध्यान देना। अब निराश करने वाली बातें हमारे प्रतिदिन के जीवन का भाग हैं। आप न्यूज़ देखें या फिर अपना फ़ोन देखें, आप किताबों से पा सकते हैं या फिर अपने अच्छे दोस्तों से पा सकते हैं। निराश करने वाली खबरें हमारे भरोसे को दबा देती हैं और ये परमेश्वर से हमारी आंखें हटा देती हैं। ये हमारे विश्वास को अपाहिज कर देती हैं। तो हम कौन सी खबर सुनते हैं, इसके बारे में हमें सावधान रहना है। तो अभी हमने जो पाठ पढ़ा 10 भेदियों के बारे में, जो निराश करने वाली खबर के साथ आए थे, जिसने इस्राएलियों के विश्वास को अपाहिज कर दिया था और उन्होंने बलवा किया। अगर हमारी दृष्टि परमेश्वर पर नहीं लगी तो फिर हमारी समस्याएं बहुत ही ऊंची हमें दिखाई देंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम समझ रखें कि हम सचेत रहें और हमारे मन और ज्ञानेंद्रियों पर आसपास की खबरों को हम हावी न होने दें। चौथी बात जो हमें रोकती है वो है पाप और आज्ञा भंग करना। पाप हमारे विश्वास को दबा देता है, ये हमें परमेश्वर से दूर करता है। देखा जाए तो यही एक बात है जो परमेश्वर से मनुष्य को दूर करती है। जब अदन की वाटिका में आज्ञा को भंग किया गया था, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए बुलाया गया है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम विश्वास से चलते हैं। तो इसमें उपयोग की बात यह है, इस्राएलियों की इस कहानी के द्वारा आइए समझते हैं कि आत्मा हमें किस बात के बारे में सावधान रहने के लिए कह रहा है। अविश्वास के बारे में सावधान रहना है, हम क्या कहते हैं उसके बारे में हमें सावधान रहना है, आज्ञा भंग करने के बारे में और निराशा की खबरों पर ध्यान देने के बारे में। जैसे हम इस अध्याय के अंतिम भाग में आते हैं, ये हमारे लिए विश्वास योग्य रहने की बुलाहट है। तो आइए वचन 13 से 19 तक पढ़ते हैं। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो जब हम इन वचनों में देखते हैं तो देखिए वचन 13, हमारा मन बुरा ना हो इस बात का युद्ध करते हुए हम विश्वासियों के लिए एक और काम के लिए बुलाया गया है कि एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करें और एक दूसरे को हम उभारें, कि एक दूसरे को हम सिखाते रहें और विश्वास की इस यात्रा में हम उन्हें समझाएं और चिताते रहें। हम उनकी मदद करें, उन्हें प्रोत्साहित करें और ताकि वे अंत तक विश्वास योग्य रहें। ये बहुत सुंदर बात है कि हमारे पास परिवार है, हमारे पास लोग हैं जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ विश्वास की इस यात्रा में एक साथ मिलकर चल सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि यही इसकी सुंदरता है। तो आइए हम ये सलाह लें और वचन लें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और
निश्चित करें कि हम एक साथ ये दौड़ दौड़ सकें। तो वचन 14 ये सच में हमें छुटकारे की तसल्ली देता है। ये हमें छुटकारा देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम लोग विश्वास योग्य बने रहें। अगर हम विश्वास योग्य हैं तो हम मसीह में साझेदार हैं। हम सब लोग मसीह के भागी हो जाते हैं। तो दौड़ की शुरुआत ही केवल मायने नहीं रखती है, लेकिन इसका अंत भी मायने रखता है। जब हम दौड़ पूरी करते हैं, अंत तक विश्वास योग्य रहते हैं, फिर हम परमेश्वर जो देना चाहते हैं उसे बांट सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पर हम और भी चर्चा करते जाएंगे। तो जैसे हम विश्वास योग्य बने रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये जानना बहुत अच्छा है कि हम ये दौड़ अपनी शक्ति से नहीं दौड़ सकते, इसे समझना है। तो आइए अब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 8 में, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। तो देखिए, परमेश्वर ही है जो डटे रहता है और वही हमें विश्वास योग्य बनाता है। परमेश्वर अपना काम कभी नहीं छोड़ता। जो भी काम वो हम में शुरू करता है उसे वो ज़रूर पूरा करता है, और वही तो हमें विश्वास योग्यता की जगह पर लेकर आता है। परमेश्वर मदद के लिए उपस्थित रहता है। वो केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं था जो लोग जंगल में थे। वो हर समय मदद के लिए तैयार था, लेकिन उन लोगों ने उसकी मदद नहीं ली। वो निरंतर हमारी मदद के लिए तैयार है, ताकि हम निरंतर उसकी विश्वास योग्यता में आगे बढ़ते जाएं। तो इन वचनों से हम ये मुख्य सिद्धांत ले सकते हैं, परमेश्वर हमें हमारी आत्मिक विरासत में ले जाना पसंद करता है। जब हम उससे और उसकी विश्वास योग्यता से प्रसन्न रहते हैं, तो वो हमें ले जाएगा ताकि हम लोग उसकी आत्मिक विरासत में भागी हों। जब हम विश्वास योग्य होते हैं, और आखिरी के कुछ वचन हमें बलवा करने वाले लोगों की याद दिलाते हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए और उन दिनों में वो अपने अविश्वास में आगे बढ़ते चले गए। दरअसल ये पाठ हमें यहाँ पर फिर से याद दिलाता है। तो हम देखेंगे कि हम अंत तक किस तरह से अपनी विश्वास योग्यता में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले विश्वास योग्यता आती है परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम के कारण। मतलब ये तो हमारी विश्वास योग्यता है। तो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता उसके लिए हमारे प्रेम से आती है। तो चलिए पति और पत्नी का उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। हम अपने जीवन साथी से विश्वास योग्य हैं, उनके लिए हमारे पास जो प्रेम है उसके कारण। तो इसी तरह से समर्पित प्रेम ही विश्वास योग्यता की बुनियाद होती है। तो जहाँ पर भी प्रेम है, वहाँ पर भरोसा और ईमानदारी आएगी। तो हम देखते हैं कि प्रेम और विश्वास योग्यता एक साथ चलते हैं। हम इन्हें वचनों में देखते हैं। नीति वचन 3 से 4, कृपा और सच्चाई तुझ से अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। तो इस वचन से हम ये देख पाते हैं, जब प्रेम और विश्वास योग्यता एक साथ चलते हैं तो परमेश्वर की कृपा और उसका प्रताप होता है। यानी परमेश्वर और मनुष्य की कृपा, हम उसके लिए जो प्रेम रखते हैं उससे हमारी विश्वास योग्यता आती है। जब हम परमेश्वर के वचनों में डूब जाते हैं, उससे भी हमारी विश्वास योग्यता आती है। आइए वचन देखते हैं। रोमियो अध्याय 10 वचन 17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास क्या है? विश्वास वो है जो हम अपने से बाहर रखते हैं। हम किसी चीज़ पर विश्वास रखते हैं, जबकि देखा जाए तो विश्वास योग्यता हमारे भीतर से आती है। देखिए, विश्वास इस पर आधारित होता है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं वो कितना भरोसेमंद है। मतलब जिस पर मैं विश्वास कर रही हूँ, जिस पर मैं भरोसा कर रही हूँ। और विश्वास योग्यता का मतलब है कि जिस पर मैं विश्वास कर रही हूँ उसके लिए मैं कितनी भरोसेमंद हूँ। तो चलिए इसे समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण बताती हूँ। मुझे बेकिंग करना बहुत पसंद है। मैंने ये देखा है और जाना है, पढ़ा है, और ये मेरे मुताबिक मैदे से गेहूं का आटा केक बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इस रिसर्च के द्वारा हालांकि मैंने विश्वास किया है, पढ़ा है और समझा है कि गेहूं का आटा
जब मैंने इसे जांचा और जो मुझे परिणाम मिले उसके लिए मैं इसके साथ बहुत विश्वास योग्य हूँ। यानी यहाँ पर मेरे बनाए हुए केक ने ये साबित किया कि मैदे से अच्छा गेहूं के आटे का केक अच्छा बनता है। इसी तरह से हम अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन में जाने से बढ़ाते हैं। हमारा विश्वास बढ़ता है जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबोते हैं और जानते हैं परमेश्वर कौन है, क्योंकि जब हम जानते हैं परमेश्वर कौन है तो उसके लिए हम विश्वास योग्य होते हैं। इसके बदले में उसकी विश्वास योग्यता हमसे बात करती है और वो हमसे विश्वास योग्य रहता है, जिससे हम विश्वास की इस यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब वचन में जाने के कारण, वचन से परमेश्वर कौन है ये जानने से हम और विश्वास योग्य बनते हैं। तो परमेश्वर के लिए हमारी विश्वास योग्यता परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने से आती है। तो हमारा विश्वास यीशु के व्यक्तित्व पर और उसके वचन पर विश्वास से होता है और विश्वास योग्यता उस सच्चाई पर जीने से होती है। हमारा विश्वास बढ़ता है क्योंकि ये आत्मा का एक फल है। तो गलातियों 5:22 कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये आत्मा के फल हमारे अंदर निर्माण किए जाते हैं बस केवल पवित्र आत्मा के प्रभाव के कारण। ये हमारे अंदर पवित्र आत्मा का काम है। तो जब वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में गवाही देता है, ये प्रभु को खोजने के लिए बेबस करता है। वो हमें गवाही देता है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में और उसे खोजने में और हमारी मदद करता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें ये समझना है कि ये पवित्र आत्मा का फल है, ये पवित्र आत्मा का काम है और हमें समर्पित होना है ताकि आत्मा का जो काम है वो प्रकट किया जाए। ये ऐसा है कि हम जब जान लेते हैं कि हाँ, ये पवित्र आत्मा के संबंध से है। आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें विश्वास योग्यता में बढ़ने के लिए इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। हमें ये समझना है कि परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होना महसूसीकरण नहीं है, ये एक चुनाव है। खास तौर पर जब सब सही नहीं होता, खास करके जब हमारे आसपास मुश्किलें होती हैं, तो हम चुनाव करते हैं। हम इसे भजन संहिता अध्याय 119 वचन 30 में देखते हैं। ये कहता है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ, वचन कहता है। तो ये वचन जैसे दाऊद ने लिखा है, अगर इसके पहले के वचन हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कितना व्याकुल था। और तब वो कहता है कि मैं चुनाव करता हूँ कि मैं विश्वास योग्य रहूँ। तो जब हम मुश्किल समय में होते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया, जल्दी से दी गई प्रतिक्रिया की नकारात्मकता और चिंता में आ जाएं। वहाँ पर हमें दौड़ कर आना है, जैसे दाऊद कहता है कि मैं विश्वास योग्य रहने का चुनाव करता हूँ। दूर भागने के बजाय वो परमेश्वर के पास आता है और सामर्थ्य और शक्ति परमेश्वर से पाता है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन को देखेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमें क्या प्रतिज्ञा देते हैं। जब हम उसके लिए विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमें कौन सी प्रतिज्ञा देते हैं। जैसे हमने इब्रानियों 3:14 से पहले पढ़ा था, हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, ऐसा बाइबल कहती है। तो बाइबल हमें प्रतिज्ञा देती है कि यदि हम विश्वास योग्य रहें तो हम मसीह के भागीदार हैं। हम मसीह में भागीदार होते हैं। ये भागीदार होने का मतलब क्या है? भागीदार होना मतलब उसमें जुड़ जाना, या कोई ऐसा जो उसे बांटता है या फिर पार्टनर है। देखिए, यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर हमें अनुभव देता है हर एक आत्मिक आशीषों का। और देखिए, हम अनुभव करते हैं उस हर एक आत्मिक आशीष का जो यीशु मसीह में है, जब हम विश्वास में चलते हैं और उसके लिए विश्वास योग्य रहते हैं। तो विश्वासी होने के नाते हमें आत्मिक लाभ मिलते हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सी आत्मिक आशीषें हैं, लेकिन इनमें से मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर आत्मिक आशीषों की बताऊंगी ताकि हम समझ पाएं कि हम मसीह में कैसे भागीदार होते हैं। तो हम मसीह में स्वीकार किए गए और उसके प्रिय हैं, यानी पिता परमेश्वर ने जिस तरह यीशु से प्रेम रखा वैसे ही वो हमसे प्रेम करता है। हम परमेश्वर के पास लाए गए हैं क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए दुख उठाया, और जो कुछ भी यीशु का है
वो सब कुछ परमेश्वर का है और हम उसके वारिस हैं। हमें परमेश्वर की संतान कहा गया है, हम लोग गुलाम नहीं हैं। इसका मतलब कि हमें ज़्यादा दिया गया है, बड़ा भाग दिया गया है परमेश्वर की संतान के रूप में। हम परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में भागी हैं और इसका मतलब ये है क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का स्वभाव है, हमारे अंदर उसका स्वभाव है। मतलब हम अपनी योग्यता में, अपनी सामर्थ्य में नहीं रहते हैं, हम अपने स्वाभाविक क्षेत्र में नहीं रहते हैं, हम अलौकिक क्षेत्र में होकर काम करते हैं क्योंकि हम में उसका ईश्वरीय स्वभाव और ईश्वरीय सामर्थ्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में काम करता है। हमारी एक विरासत है, हमारी एक अनंत काल की विरासत है। वो नाश नहीं होता, बर्बाद नहीं होता और वो कभी धुंधला नहीं होता है। और हम मसीह यीशु के साथ उसके संगी वारिस हैं। तो जब हम मसीह में उसके संगी वारिस हैं तो हम कभी न अलग की जाने वाली एकता में हैं और हम हमेशा उसके साथ रहेंगे और हमेशा हम उसमें हैं, हर समय उसमें हैं और हमें परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में जाना जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम 1 मिनट के लिए सोचें कि हमें कौन सा भाग दिया गया है। जब हम मसीह के भागी होते हैं तो हम और क्या मांग सकते हैं, क्योंकि हमारी जो अनंत काल की विरासत है उसकी तुलना में ये सब मुश्किलें तो कुछ भी नहीं हैं जिनमें से हम जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमें ये प्रतिज्ञा देता है कि हम मसीह में हर एक आत्मिक आशीषों के भागी होंगे। तो हम लोगों को मसीह का भागी बनाया गया है विश्वास के द्वारा। उसके अनुग्रह के बहुतायत के कारण हम लोग मसीह के भागी बनाए गए हैं। उसके अनुग्रह की बहुतायत पर विश्वास से हमें एक और प्रतिज्ञा दी गई है कि हम लोग बहुतायत से आशीष पाएंगे। जब हम विश्वास योग्य होंगे हम बहुतायत से आशीष पाएंगे। वचन कहता है नीति वचन 28:20 में, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। तो परमेश्वर विश्वास योग्य जीवन को आशीष देता है, वो हमें आशीष देता है। हमने उदाहरण के रूप में देखा है इस कहानी में, हमने जो पढ़ा है यहोशू और कालेब के बारे में, बहुतायत से आशीषित थे। केवल वही उस बलवा करने वाली पीढ़ी से उस जगह तक पहुँचे। केवल वही 2 आशीषित थे जो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर पाए। हम एक और प्रतिज्ञा देखते हैं जिसमें हम परमेश्वर के साथ निवास करेंगे। वचन कहता है भजन संहिता 101:6, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को खोजता है और वो उन्हें आशीष देता है कि उसके साथ वास करें, कि उसके साथ संगति करें, कि उसके साथ काम करें। परमेश्वर कहता है कि वो उनमें वास करेगा। वो हमारे साथ नहीं बल्कि अनंत काल के राज्य तक वास करेगा। लेकिन जब हम उसके साथ विश्वास योग्य रहते हैं वो हमारे साथ यहाँ भी होता है। एक और प्रतिज्ञा जो परमेश्वर हमें देता है वो है कि वो हमारी ओर से काम करेगा। इसे हम दूसरा इतिहास 16:9 में देखते हैं। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। ये हनानी भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। ये यहूदा के राजा आसा से उसने कहा था और ये तो हमारे लिए निर्देश के रूप में लिखा गया है। तो हनानी भविष्यवक्ता आसा को ये डांटते हुए उसे ये कहता है कि तुम पहले जैसे परमेश्वर में विश्वास योग्य थे उस तरह नहीं हो। और इसके परिणाम में वो बताता है कि किस तरह युद्ध हो रहे हैं। तो हमें भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। तो परमेश्वर बहुत ही उत्सुकता के साथ देख रहा है। वचन कहता है यहोवा की दृष्टि इसीलिए फिरती रहती है, वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके लिए विश्वास योग्य हों। क्यों? ताकि वो उनकी ओर से काम कर सके। वो मदद के लिए आता है और मध्यस्थ के रूप में हमारे साथ खड़ा रहता है ताकि वो हमारे आगे आगे वो चलता चला जाए, कि हमारे बदले में वो काम करे और खुद को वो सामर्थ्य दिखा सके हमारी परिस्थितियों में। ये प्रतिज्ञा है, जब हम विश्वास योग्य रहेंगे वो हमारे साथ में रहेगा और हमारा कप्तान बनकर हमारे आगे आगे में चलेगा। और आखिरी प्रतिज्ञा उसने हमें ये दी है कि वो हमें जीवन का मुकुट देगा। कितना सुंदर है। याकूब 1 में और वचन 12 कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इस तरह से वचन कहता है। तो यीशु जीवन के मुकुट की प्रतिज्ञा करता है।
उन सब से जो विश्वास में बने हुए हैं, सारी परीक्षाओं में, परखे जाने में और सताव में। ये वो प्रतिफल है, ये वो आदर है जो यीशु हमें देंगे, हम सबको जो अंत तक विश्वास योग्य बने रहते हैं। इन परीक्षाओं में, इस यात्रा में, इन परीक्षाओं के समय में, सारे सताव में और जो कुछ भी हम देखते हैं, प्रभु प्रतिज्ञा करता है कि हम जीवन का मुकुट पाएंगे। और जैसे हम अपने आखिरी सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये जानना होगा कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो और हमें कैसे रहना होगा। ऐसे समय में अंत तक किस तरह विश्वास योग्य बने रहें। यहाँ कुछ आसान बातें हैं जिनसे हम सब बहुत अच्छे से परिचित हैं। मैं सोचती हूँ ये हमें याद दिलाता है। तो सबसे पहले हमें धन्यवाद देना है, हमें धन्यवाद देना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस तरह से ये बताता है मुश्किल समय में धन्यवाद देना ये सच में बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए मुझे इच्छा रखनी है, निर्णय लेना है कि मुझे धन्यवाद देना है। मुश्किल का सामना करते वक्त कहना है कि शिकायत करने के बजाय मुझे धन्यवाद देना होगा। सामान्य रूप में हमारी प्रतिक्रिया ये होती है कि हम कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी तरह से पौलुस ने ये लिखा है, फिलिपियों की कलीसिया को वो यहाँ पर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो कि तुम जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई दो। परमेश्वर हमें जगत के जलते दीप बुलाता है हमारे धन्यवाद देने से, बस एक सराहना का हृदय रखने के द्वारा, शिकायत और कुड़कुड़ाने के बजाय। और ऐसे काम नहीं करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, दुखी होते हों। जैसे हम डटे रहते हैं तो फिर हमें क्या करना है? प्रभु में हमें आनंद मनाना है। वचन ये कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। जैसे हमें धन्यवाद देने के लिए कहा गया है, वैसे ही आनंदित रहने के लिए भी। तो धन्यवाद देना ये हमारी इच्छा का काम है, लेकिन आनंदित होना हमारी आत्मा की प्रतिक्रिया है। जब हम आनंदित होते हैं तो हम जानते हैं प्रभु नियंत्रण में है। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमसे संबंधित है, प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा, सब अच्छा होगा जो हमसे संबंधित है। हमें बुलाया गया है कि हम आनंदित हों, जैसे हम अपनी यात्रा और संघर्ष में से होकर जाते हैं। हमें धीरजता के लिए भी बुलाया गया है। विश्वास योग्यता धीरज रखवाती है। वचन कहता है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते हैं। इस तरह लिखा है। हमारा इंसानी स्वभाव यह है कि हम बहुत आसानी से उतावले हो जाते हैं, खास करके जब हमें इंतज़ार करना होता है, खास करके जब हमें बैठकर इंतज़ार करना है उन सारी प्रतिज्ञाओं का। हम ये जान चुके हैं कि इंतज़ार का जो समय होता है, जब हम इंतज़ार करते हैं, मदद करता है कि हम दृढ़ रहें, मदद करता है कि हम धीरज रखें। यहाँ तक कि इब्रानियों की किताब में बाइबल उन सब के विषय में कहती है जो विश्वास के द्वारा और धीरजता के द्वारा परमेश्वर की विरासत को उन्होंने पा लिया। तो हमें भी हमारे संघर्ष के समय में धीरज धरने के लिए कहा गया है। तो इन 6 महीनों में हम घर में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमें बुलाया गया है कि हम धीरज रखें। यही तो हमें सिखाता है कि हम विश्वास योग्य बने रहें। एक और ज़रूरी बात, जैसे हम डटे रहते हैं, हमारा विश्वास उससे बढ़ता है। विश्वास को बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? वो है परमेश्वर का वचन। इफिसियों 6:17 आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 6:63 ये बताता है आत्मा और जीवन के विषय में। तो परमेश्वर का वचन हमारा अधिकार है और यही तो केवल हमारे बचाव का हथियार है, हमारे आत्मिक युद्ध का यही तो वो हथियार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जीवित और कार्यशील है। तो जब हम वचन बोलते हैं, जब उसे लेते हैं तो, और जब हम उस वचन में वास करते हैं, तो ये हमारा विश्वास बढ़ाता है, ये हमारी विश्वास योग्यता को भी बढ़ाता है। तो आइए परमेश्वर के वचन पर मनन करें कि हमें शत्रु से बचाए, कि हमें शत्रु के हमले से बचाए। ये हमें परमेश्वर से विश्वास योग्य रहने में दूर करता है। केवल वचन ही हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने में मदद करता है। आखिरी बात कि उसे पुकारें।
हर एक परीक्षा और हर एक परखा जाना ये हमें परमेश्वर पर आधारित होने के लिए, जागने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि कुछ भी हो, हम अंत में जानते हैं कि हम केवल परमेश्वर पर आधारित रह सकते हैं। वही हमारा प्रयोजन है, हमारी ढाल है, मार्गदर्शक और रक्षक है। वचन हमें यही तो करने के लिए कहता है। ये कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो परमेश्वर पर आधारित रहना प्रभु हमें बल देता है। चाहे अनजाने क्षेत्र में हम जो कुछ भी देखते हैं, उसके बीच में भी हमें इस ज्ञान में विश्वास योग्य रहना है कि वो हमारी सुनेगा, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें उठाएगा, प्रतिदिन वो हमें उठाएगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य रहने का ये हमारे साथ वादा करता है। चलिए सारांश से देखते हैं। इब्रानियों 3 से हमने देखा जो हमें यीशु की विश्वास योग्यता के बारे में बताता है, और हमने इस्राएलियों का विश्वास ना करने का पाठ भी देखा है, और हमने ये भी देखा कि हम किस तरह से अपने विश्वास योग्यता में आगे बढ़ सकते हैं, और हमने ये भी जाना कि हमारे पास विश्वास योग्यता की कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। तो चलिए अंत में मैं आपको एक अद्भुत वचन बताती हूँ जिसे पौलुस ने लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इस तरह से वचन कहता है। वचन जो पौलुस ने यहाँ उपयोग किया वो कहता है कि दृढ़ और अटल बने रहो, कि हमें इधर उधर मुड़ना नहीं है। ये कहता है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें और जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उसे निरंतर करते जाएं। जो काम उसने दिया उसको करते चले जाएं। हमें कहा गया कि अंत को अपने मन में रखो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आइए इसे समझें कि जिस तरह हम परिश्रम करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, अंत तक वो हमारे साथ है। हमारे जीवन के लिए वो निरंतर विश्वास योग्य है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, हमारा विश्वास मुश्किलों का सामना करता है। हमारी समझ शायद थोड़ी मुश्किल हो जाए, लेकिन केवल हम मसीह को ही थामे रहें, क्योंकि हम विश्वास से उद्धार पाते हैं और अंत तक हम विश्वास योग्य रहने के लिए बुलाए गए हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमें सिखाता है कि हम अपने दिलों को कठोर न करें और सचेत रहें, जो सावधान रहना सिखाता है। पिता, हम मांगते हैं कि हमारे अंदर विश्वास का जीवन आप बना दीजिए। हम जो तेरी संतान हैं, तेरी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें तेरे लिए विश्वास योग्य रहना सिखा। तूने हमें दी गई प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद। जैसे हम इसमें से होकर चलते हैं, जैसे हम इस विश्वास की यात्रा में चलते हैं, पिता हमारी मदद कर। जिस तरह हम अपने अंत को देखते चले जाते हैं, हम विश्वास योग्य रहें, हम विश्वास में डट कर खड़े रहें, ये जानते हुए कि हमने किस पर भरोसा रखा है। मदद कर प्रभु कि हम जाने कि तुझ में हमारी विरासत है, कि हम तुझ में वास करते हैं और तू हमारे लिए काम करता है। तू विश्वास योग्य है, क्योंकि तू यही है स्वामी। प्रभु, आज हम इन लोगों की परिस्थिति के लिए मांगते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप खुद को विश्वास योग्य दिखाइए, और जैसे हम इस समय में अपनी यात्रा कर रहे हैं, हमारी मदद कर कि हम आनंद मनाते हुए खुशी के दिल से प्रभु तेरी सेवा करें, क्योंकि प्रभु तू हमसे मिलता है कि हम तेरी ओर से वो आदर पा सकें और उस जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सकें जो विश्वास योग्य रहने के लिए तू हमें देने वाला है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आगे आगे चलिए, इस हफ्ते और इस पूरी ऋतु में हमारे आगे आगे चलिए, ताकि हम विश्वास योग्य रहें, अंत तक विश्वास योग्य रहें, अंत तक विश्वास योग्य रहने में हम बने रहें। प्रभु तू हमारी प्रार्थना सुन, हमें आशीष दे और इसे संभव बना। यीशु मसीह के अतुल्य नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद चर्च, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं आपने आशीष पाई। अंत तक विश्वास योग्य रहने का ये संदेश। आशा करते हैं कि अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी। आपका दिन आशीषित हो, हफ्ता अच्छा गुजरे, प्रभु आशीष दे।